छात्रों, इस बार ये एक्सरसाइज है 1.5। इसमें पहला प्रश्न है कि बताइए कि नीचे दी हुई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। तो पहला है, उसका पहला पार्ट है 2 - √5। ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि अंडर रूट में जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, वो सारी संख्याएं अगर सरलीकरण के बाद परिमेय नहीं हो जाती हैं तो वो अपरिमेय ही रहती हैं। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है, उसका पहला पार्ट है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इसमें दिया है 3 + √3 और दूसरा है 3 - √3। तो यहाँ पर ये जो 3 + √3 और 3 - √3 है, तो ये एक फार्मूला बन जाता है √3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो इजुकल टू हो गया 9 - 3 इजुकल टू 6 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये सूत्र हमारा होता है a+b और a - b इजुकल टू a² - b²। इस फार्मूले से इसको निकाल लेते हैं, कर देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उसमें क्या दिया है कि पाई इजुकल टू c/d। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि c/d जो है ये c बटे का रूप है। तो बटे के रूप में हम कहते हैं परिमेय, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों अंतर विरोध हैं एक दूसरे के। c/d ये भिन्न के रूप में है, इसलिए परिमेय है, परिमेय संख्या। और चूंकि हमें ज्ञात है पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों क्या है, अंतर विरोध है। इसीलिए ने कहा कि इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है और ये पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये इसलिए अंतर विरोध हमारा है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिख सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो गत अभ्यास में हमने संख्या रेखा पर प्रयोग किया था, तो वही प्रयोग हम यहाँ करेंगे चौथे प्रश्न में, थोड़ा सा बदल करके कि √9.3 इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो एक रेखा बना लेंगे हम उस पर, और रेखा पर इसमें हम ये 9.3 है तो इससे एक बढ़ा करके बना लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन हम यहाँ ये से 9.3 इसके 10 भाग लेंगे तो ये पॉइंट हो गया 9.3, और यहाँ से एक और बढ़ा लेंगे तो ये 10.3 हो जाएगा। 9.3 और 10.3। अब यहाँ क्या करते हैं, 9.3 का हम अर्धक कर देते हैं। तो अर्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे दो चाप लगाते हैं तो ये फिर इसका एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। इस तरीके से अर्धवृत्त बन जाता है। और अर्धवृत्त में एक जो बढ़ा के बनाया है मैंने उसका अर्धवृत्त बनाएंगे। यहाँ पर हम जो अर्धवृत्त बना है एक बढ़ा करके, यानी ये संख्या हमारी आएगी 5 से ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर ये अर्धवृत्त बनेगा 5 से ऊपर जा करके, तो ये अर्धवृत्त बनेगा इसका। और फिर हम इस पे 9.3 जो है हमारा, इस पर एक लंब डाल देंगे हम, लंब डाल करके, और इसको ये रेखा जो आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से इतनी दूरी जो हमने ये पॉइंट लिया है ए और ये पी लिया है, तो ए पी की दूरी लेकर के एक चाप और लगा देंगे, तो ये हमारा यहाँ आएगा। तो ये बिंदु हो जाएगा पूरा √9.3। ये हो गया √9.3। ठीक है, जैसे ये √9.3 हो जाएगा, हम यहाँ से कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √9.3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के परिमेयकरण को सरल करना है। पांचवा प्रश्न है, इसका पहला पार्ट है 1/√7। तो हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें √7 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। 1/√7 है तो नीचे हर में अंडर हटाना है, तो इसलिए √7 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो √7/7 ही आंसर हो जाएगा हर का परिमेयकरण।
क्रमांक 4 है, इसमें हमें अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो एक रेखा ले ली, उसमें मैंने संख्याएं ले ली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए जो हमारा 9.3 है तो वो 9 और 10 के बीच में 10 भाग करेंगे तो ये 9.1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये जो लंबी लाइन खींच रहा हूँ मैं ये 3 हो गई। तो ये अंडर रूट 9.3 ये हम यहाँ पर एक लंब डाल देंगे, इस पर लंब डाल देंगे तो हमारा जो एपी रेखा, जो अर्धक रेखा हमने बनाई है इसकी एपी रेखा हो जाएगी। अर्धक हम किसका करेंगे, अर्धक उसका एक इकाई हम आगे बढ़ा करके, यानी 10.3 जो हमने बनाया 10.3 और 9.3, यहाँ से लेकर 0 से लेकर के 10.3 का हम अर्धक करेंगे। और अर्धक करने के बाद ये हमारी जो अर्धक रेखा है फिर यहाँ से हम चाप लेके एक अर्धवृत्त बना देंगे। और अर्धवृत्त बनाने के बाद ये 9.3 है इस पर हम एक लंब डाल देंगे यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो ये लंब हमारा, ये लाइन जो है एपी लाइन भी, एपी हमारी हो गई अंडर रूट 9.3। तो एपी की हम दूरी लेकर के चाप लगाएंगे तो यही दूरी हो जाएगी एबी। एबी बराबर अंडर रूट 9.3, ये संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न 5वां है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 1/√7। इसको हमें जो हर है उसका हमें परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए जो बटे में संख्या हर में होती है, जो अंडर रूट वाली संख्या होती है उसी से हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यानी अंडर रूट 7 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ये अंडर रूट 7 एक अंडर रूट 7 हो जाएगा, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 मिलाकर के 7 हो जाएगा। तो ये हर का परिमेयकरण हो जाएगा। ठीक है।